हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद कमल पे। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक बहुत अच्छा टॉपिक जो आपको पता भी है और पता भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है कि आखिर पाई की वैल्यू क्या होती है, यानी कि जो पाई हम लोग पढ़ते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है या 180 होती है। ये हम 180 डिग्री इस पे बात करते हैं। फ्रेंड, आज तक आपने इसके पहले पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन पता नहीं होगा कि एक्चुअली में इसका मान ये होता है कि ये होता है या दोनों होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक्चुअली में इन दोनों में से इसका मान सही कौन सा है और कौन सा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, तो आपको पता है कि जब भी हम कोई एंगल ड्रॉ करते हैं, कोण ड्रॉ करते हैं, कोण बनाते हैं, तो आपको जैसे हमने लिख लिया कोण इक्वल टू लिख लिया यहाँ पे 60, ये 60 डिग्री है, आपको पता है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो ये 60 लिखा है ये मैंने डिग्री में लिख रखा है, और इसी को अगर हम लिखें इस तरीके से तो हम इसको लिख सकते हैं π/3, और ये है हमारा रेडियन में। यहाँ पे फ्रेंड ये रेडियन की बात आती है, तो आपको अगर इसको इसमें लाना होता है तो आप लोग क्या करते हो, पाई की जगह पे 180 रख देते हो, 3 से भाग कर देते हो, 180 को 3 से भाग कर देते हो, 60 निकल आता है और आपका आंसर हो जाता है। लेकिन फ्रेंड, आपको ये नहीं करना है, हम बताते हैं क्या होता है एक्चुअली में। तो चलिए फोकस डालते हैं, थोड़ा इस पे गौर करते हैं। तो फ्रेंड, ये डिग्री में है और इसको हम रेडियन में कहते हैं अगर पाई में लिखा हुआ है तो। फ्रेंड, आपको हम बता दें कि जब कोई कोण डिग्री में होता है और उसको रेडियन में बदलना होता है तो कोण को, डिग्री को हम लोग π/180 से गुणा करते हैं। जब रेडियन में बदलना होता है तो फ्रेंड 0 से अगर 0 काट दो, 6 करना 6, 6 तियाँ 18, तो π/3 हो गया और ये हो गया आपका रेडियन। तो इस तरीके से इसका मान ये आया है, ना कि पाई का मान 180 पुटअप करके आया है, इस तरीके से आता है। फ्रेंड, अगर यहाँ पे जैसे आपको एक क्वेश्चन हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हो कोण बराबर, एक फार्मूला आपने पढ़ा है चाप बटा त्रिज्या, ये है। फ्रेंड, अगर कोण का मान 60 दिया हो, चाप आपको निकालना हो और त्रिज्या का मान 3 दिया हो, और चाप जो होता है ना फ्रेंड, वो चाप की जो इकाई होती है या तो मीटर में या तो सेंटीमीटर में होती है, वो डिग्री में और रेडियन में नहीं होती है। ये बात आपकी बिल्कुल आपको होना चाहिए पता, बिल्कुल पक्के से। अब आप यहाँ पे देखिए, अभी त्रिज्या हमने लिया है सेंटीमीटर में और ये डिग्री है, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो चाप बराबर आपका क्या हो जाएगा, 60 × 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डिग्री में है और ये सेंटीमीटर में है। फ्रेंड, डिग्री का जो कोण है, कोण का और 3 का हम गुणा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कोण दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में। तो फ्रेंड, चाप का मान तो हमने बताया आपको मीटर और सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ पे ये दिया है किसमें, डिग्री में, और डिग्री को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो कोण को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम पाई की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू पुटअप कर पाते हैं। तो इसको अगर हम लोग रेडियन में बदलेंगे तो आपको पता है कि अगर अभी मैंने बताया कि डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है, रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुणा करते हैं, और अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/π से गुणा करते हैं, से गुणा
तो फ्रेंड अब यहाँ पे डिग्री है, रेडियन में बदलना है तो 180 बटा पाई से गुणा करेंगे, तो इसको लिख देंगे 60 गुणे पाई बटा 180 गुणे 3, ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, ये पाई आया। और फ्रेंड यहाँ पे पाई की जो वैल्यू लिखेंगे ना, वो हम लिखेंगे 22 बटा 7, और अब इसको हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। और ये अगर दशमलव में लिखेंगे तो 3.14 लिख सकते हैं इस तरीके से, या तो 22 बटा 7 सेंटीमीटर या तो फिर 3.14 सेंटीमीटर। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे तो डिग्री था और इसको जब हमने रेडियन में कन्वर्ट किया तो पाई ऊपर आ गया, तो पाई का मान तो 180 इसके हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। हमने कितना लिखा? 22 बटा 7। तो फ्रेंड आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअली मान क्या होता है। फ्रेंड जो अभी तक हम लोग गलती कर रहे थे वो गलती नहीं करना है। यहाँ से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पाई का जो मान होता है वो हमेशा 22 बटा 7 होता है, 180 नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ डिग्री में है। इसको रेडियन में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तब जाके उसको पाई बटा 180 से जब हम लोग गुणा कर देते हैं तो कट जाता है और पाई आ जाता है, वो 22 बटा 7 होता है, ना कि 180 होता है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि नहीं हम 180 लिख सकते हैं, तो फ्रेंड क्या हम यहाँ पे 180 लिख सकते हैं? 180 लिखेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 6 या 18 180 डिग्री, या फिर ऐसे ही यहाँ पे लिख देते 180 डिग्री। तो क्या चाप का मान 180 डिग्री होगा? क्योंकि ये तो मीटर और सेंटीमीटर में होता है। जैसे ये आपका वृत्त है और इस वृत्त में ये आपकी त्रिज्या है, ये कोण है और ये वाली चाप है। तो फ्रेंड ये चाप डिग्री में कहाँ होगी? क्योंकि ये परिधि है ना, और परिधि में से कटा हुआ ये चाप है, और चाप मीटर या सेंटीमीटर में होता है, ना कि डिग्री में होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे पाई की वैल्यू 180 ना लिख करके हमने कितना लिखा है? 22 बटा 7। तो फ्रेंड जब हमको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है डिग्री को, तो हम लोग क्या करते हैं? पाई बाई 180 से गुणा करते हैं, जैसे ये। तो यहाँ पे फ्रेंड अगर आपसे पूछा जाए पाई का मान कितना है, तो आप 180 नहीं कहोगे, ये नहीं है 180 बटा 3 कर दो और 60 कर दो, नहीं, ये गलत है। हम लोग क्या करते हैं आसानी से, क्योंकि हम लोग तो इंडियन हैं, आसानी वाला काम ढूंढते हैं, है कि नहीं? सीधी सी बात है, चुटकी में सेकंडों में काम हो जाए, शॉर्ट ट्रिक हो जाए, बस, इसके ज़्यादा हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फ्रेंड नॉलेज की ज़रूरत है कि अगर कोई बच्चा आपसे पूछ लेता है या कंपटीशन में कोई पूछ लेता है, इंटरव्यू में आप जाते हैं पूछ लेता है, तो आप क्या करेंगे? तो पता होना चाहिए कि पाई का मान 22 बटा 7 होता है, 180 नहीं होता है। क्योंकि जब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो पाई बटा 180 से गुणा कर लेते हैं, तब जाके ये हमारा आंसर रेडियन में आ जाता है, और रेडियन में क्या होता है? पाई बाई 3 होता है। अब फ्रेंड जैसे ये हमारा पाई बाई 3 था, ये रेडियन में है। अब आपको पता होना चाहिए कि 60 डिग्री लाना है, तो क्या करेंगे? तो 60 डिग्री लाना है ना, तो आप क्या करेंगे? पाई बाई 3 करेंगे। रेडियन को डिग्री में बदलना है, 180 से गुणा कर देंगे, तो आप 180 से गुणा कर देंगे 180 बटा पाई से। पाई पाई कट गया, इससे ये काट देंगे, 60 आ जाएगा, और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारा 60 डिग्री आ गया, और यहाँ 60 डिग्री था भी। तो इस तरीके से मान आता है। लेकिन हम लोग करते क्या हैं? हम लोगों को चाहिए आसान, है ना? तो आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑन करें कि इस तरीके से हमारा 60 डिग्री था, या जैसे हमको रेडियन में इसको बदलना हो पाई बाई 3, इसको हमको बदलना हो तो हम 180 बटा पाई करें, इसको काटें, इसको काटें, इसको काटें, ऐसे कर दिया 60 डिग्री। ये कौन करे? हमको तो बस आसान चाहिए। जैसे पाई बाई 4 लिखा है, हम लोग सीधा करेंगे 180 बटा 4, काट दिया, 45 आ गया, ये 45 डिग्री आ गया, बस हमारा आंसर हो गया। हम आंसर शॉर्टकट से निकालते हैं, लेकिन फ्रेंड ये सही नहीं है। पाई का मान 22 बटा 7 होता है, ना कि 180।
180 होता है। फ्रेंड, आज का हमारा वीडियो बस इसी टॉपिक पे था, छोटा सा वीडियो है, बहुत अच्छा है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।